हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करना है ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री शिव शंकर जी के मेडिटेशन करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपको डेली टैरो ट्रेडिंग्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है ज़रूर से कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे ईमेल आईडी के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। सो गाइज, मैं टैरो एंड एंजल थेरेपी सिखाती भी हूँ। अगर आपको कोर्सेस लेने हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द सेम। आई प्रोवाइड यू द डिटेल्स। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। 8 ऑफ पेंटाकल्स, ओके, okay. So the next card is Six of Wands, Nine of Swords, Eight of Cups, Two of Cups. Bottom of the deck is Page of Wands. Okay, so guys, यहाँ पे है guys, there is someone is there who wants to meet you, और उस चीज़ के लिए ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं ना, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ वो टाइम बिताना चाहते हैं, वो इंसान यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। एट द अदर साइड आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ। इस वक्त में बहुत सारी चीज़ें एक साथ में चल रही है आपकी लाइफ में। यू आर नॉट फीलिंग एट पीस, यू आर नॉट फीलिंग रियली होपलेस काइंड ऑफ अ सिचुएशन में आप हैं। आपको ऐसा लगता है, एटलीस्ट है या नहीं, ऐसा शायद नहीं भी हो सकता है। बट आप ऐसा महसूस करते हैं कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में तो है ही नहीं है, एट द सेम टाइम बहुत होपलेस है, अच्छी नहीं है। मतलब कि डिफ़िकल्टीज चल रही है इस वक्त में आपकी लाइफ में, एंड यू आर फीलिंग कि नथिंग इज़ वर्किंग आउट। दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम सीइंग फॉर यू। सो गाइज, बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में आई विल सजेस्ट यू डू सरेंडर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, विच इज़ सजेस्टिंग मी अल्टीमेटली आप जो चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, वो चीज़ आपको मिलेगी अल्टीमेटली। अगर आप इस वक्त में बहुत पिस्ड ऑफ है एंड यू आर नॉट फीलिंग एट पीस, यू आर नॉट बीइंग डूइंग एबल टू डू द थिंग्स द वे यू वांट टू डू,
डोंट वरी अबाउट इट, इट्स जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ, निकल जाएगा। ओके उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की या फिर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, जस्ट गिव इट सम टाइम। जो भी आप काम कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं ना, वहाँ पे जस्ट गिव इट सम टाइम, चीज़ें अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगी, है ना। यू नीड टू डू दिस थिंग। ओके सो लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। बट यहाँ पे डेफिनेटली गाइज, डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत सारा विन विन आउटकम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इस वक्त में बहुत कुछ चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, यू आर फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग वेरी मच obsessed to your work. If you are a workaholic and you are not able to do your work properly, then that is also, I am seeing that is also reflecting here. So just cool down, have some patience, I'll suggest you. यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आप दिल पे ले रहे हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। हैव सम पेशेंस। ओके सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। So let me just lit a candle for you. Then लेते हैं आपके लिए मैसेजेस। फुल साउंड इफेक्ट हो गया है हमारे वीडियो में आज। So let's go. Knight of Wands, King of Swords, Two of Pentacles, Six of Cups, The World. Oh my God, ये साइकिल कंप्लीट हो रही है गाइस आपकी, और मैं ये बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आई मीन इट। देखिए यहाँ पे बॉटम द डेक इज़ द एम्प्रेस। इट्स लाइक गाइस आपकी जो ये टू ऑफ पेंटाकल्स से जो एम्प्रेस की जर्नी है शुरू हो गई है आपकी वो जर्नी, या फिर इन द कमिंग टाइम इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ में गाइज में यहाँ पे एक कमिटमेंट है अपने काम के प्रति, आप जो चाहते हैं उस चीज़ के प्रति। एंड सेकेंडली यू आर इन दिस एनर्जी कि आपको किसी हाल में खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद की एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना है, अपने सपने को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे ना सिर्फ आप अपनी चीज़ों को हासिल कर रहे हैं, आप अपने उन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, अपने गोल्स को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपके और आपके गोल्स के बीच में आना चाहता है, यू आर नॉट गोइंग टू अलाउ दैट थिंग। कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, वो चीज़ अलाउ ही नहीं कर रहे हैं आप करेंगे ही नहीं, वो चीज़ें आपकी तरफ आए, ऐसा होगा ही नहीं। ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड मैं आपके लिए यहाँ पे लिटरली ग्रोथ देख रही हूँ, बहुत सारी ग्रोथ है इन द कमिंग टाइम गाइज। मतलब आपका ग्राफ ऐसे
ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा सारी चीज़ें। इसके बाद यहाँ पे नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल। आई एम सेइंग फॉर यू, यहाँ पे डेफिनेटली आप अपने खुद के इंटेलिजेंस के दम पे आप ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे ना गाइज, आप कभी सपने भी नहीं सोच पा रहे थे कि ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, बट इन द कमिंग टाइम दिस इज़ गोइंग टू हैपन, दिस इज़ रियली गोइंग टू हैपन। जस्ट हैव फेथ इन दैट थिंग, ओके। सो यहाँ पे करियर में आपके लिए बहुत ग्रोथ है गाइज, ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्योंकि यहाँ पे अजीब, आई मीन टू से कि बहुत फायरी एनर्जीज है। इट्स लाइक कि आप अपनी जान पे खेल कर चीज़ें कर लेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपके लिए। बहुत ग्रोथ है, बहुत सारी ग्रोथ है यहाँ पे आपके। आई सजेस्ट यू गाइज यहाँ पे कुछ आपको ब्यूटी रिलेटेड स्पेल्स करने चाहिए। आई डोंट नो मुझे ये क्यों चैनल हो रहा है, बट यहाँ पे ब्यूटी रिलेटेड कुछ स्पेल्स आपको करने चाहिए, मुझे यहाँ पे ये चैनल हो रहा है। बट येस, बहुत सारी ग्रोथ है गाइज आपके लिए, सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें इन द कमिंग टाइम। You will witnessing all kind of treasures in your life, be it material, be it आपका स्किन मुझे यहाँ पे ग्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है इन द कमिंग टाइम। आपका रहने सहने का ढंग बदलते हुए दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आप इस वक्त में रहते हैं, मे बी आप अच्छे से नहीं रहते हैं, बट इन द कमिंग टाइम यू विल बी वेरी अप टू डेट। आप मतलब आपका बाल भी इधर उधर नहीं दिखेगा सामने वाले को। बहुत अच्छी तरीके से आप तैयार होना, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट होना, बहुत अच्छे तरीके से लोगों से मिलना, कॉन्फिडेंटली चीज़ें करना, सब कुछ है ना। अगेन आई एम सीइंग गाइज कि आप ना नए नए लोगों से मिल रहे हैं इन द कमिंग टाइम, कि आपका ना फ्रेंड सर्कल बढ़ रहा है, आपका कम्युनिटी बढ़ रहा है यहाँ पे। सो जस्ट यहाँ पे अगेन यू विल बी एबल टू बैलेंस द थिंग्स। अगर इस वक्त में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, समहाउ चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर एनी मोर। इन द कमिंग टाइम आप अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाएंगे अपनी सिचुएशंस को। एंड सामने वाला, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सामने वाला आपके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है, आप उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। आई मीन टू से कि आपके रंग में लोग रंगने वाले हैं। इसके बाद लोगों की तरह आप नहीं बिहेव करेंगे, आपकी तरह लोग बिहेव करेंगे। आई मीन टू से कि आप जिस तरीके से उनको लीड करेंगे, आप जिस तरीके से उनको ये करेंगे, उस तरीके से लोग आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे। एंड दिस इज़ अमेजिंग, लाइक यू आर हैविंग दोज स्किल्स। कहीं ना कहीं वो स्किल्स आपको मिल रहे हैं, आप अक्वायर कर रहे हो वो स्किल्स, एंड यहाँ पे पार्टी होगी गाइज आपकी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मतलब आप अल्टीमेटली बहुत ही अलग लेवल पे काम करेंगे इसके बाद। मतलब ये शायद ये डायमेंशन जो है आपने कभी एक्सप्लोर नहीं किया होगा अपनी लाइफ में। ये बहुत ही बढ़िया डायमेंशन है आपके लिए। आपकी पर्सनालिटी का ऐसा पहलू है ना, आपने कभी भी देखा नहीं होगा आपने ये चीज़। एंड बतौर आपको एक गिफ्ट की तरह ये आपको मिल रहा है। 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, the Hierophant, Six of Pentacles, and bottom of the deck is 7 of Cups. Okay, so guys देखिए, first of all जो भी दिमाग में ऐसी सारी चीज़ें चल रही है अब तक कि शायद ये चीज़ मेरे से नहीं होगी, शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, मेरे से नहीं होगा, आई वोंट बी एबल टू डू समहाउ। ये क्यों था? क्योंकि आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं लो चल रही थी, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका सब खुद के ऊपर डाउट करते थे कि शायद ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज ऑफ फिजिकल रीजंस, बिकॉज ऑफ दैट केज्ड एनर्जी, बिकॉज ऑफ दैट
मेंटली यू आर नॉट रियली प्रिपेयर्ड, या फिर मेंटली आप बॉक डाउन हो रहे थे चीज़ों की वजह से। बट इसके बाद चीज़ें अगेन आई वाज सेइंग ना गाइस कि यहाँ पे बहुत सारी एबंडेंस आ रही है। आप जो भी कुछ शुरू करना चाहते हैं, नई चीज़ें आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके लिए लक्ष्मी माँ यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रही है। आपको माँ अपनी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही है, बहुत सारी, और सिर्फ ब्लेसिंग्स नहीं दे रही है, शी इज़ गोइंग टू बी देयर इन द फॉर्म ऑफ मनी। आपको जो भी कुछ स्टार्ट करना है, कुछ नया आपको करना है, कुछ नया चीज़ ट्राई करना है, कुछ आपको ग्रो करना है, तो कभी कभी हमें होता है ना कि बिजनेस ग्रो करना है तो इन्वेस्टमेंट तो लगता है, पैसे लगते हैं उसके लिए, ऐसे ही नहीं होता है। तो ऐसा अगर कुछ है तो यहाँ पे आप चीज़ें उस तरीके से अक्वायर कर रहे हैं आपकी लाइफ में, एंड उसके लिए माँ की तरफ से ब्लेसिंग्स ये है कि यू विल बी अचीविंग दैट मनी। आपको वो पैसे मिलेंगे आपको उस तरीके से। एंड मतलब इतना सारा होने के बावजूद, इतने पैसे एंड ऑल होने के बावजूद भी आप एक योगी की तरह लाइफ जिएंगे अपनी। मतलब कि जो जो भी है बस सिर्फ मतलब उसका एंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं कि एंजॉय नहीं करेंगे, बट उन सारी चीज़ों से परे भी कुछ है, ये आप जानते हैं, है ना, ये आप जानते हैं। हेरोफेंट लाइक यू नो द थिंग्स, यू नो द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, है ना। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि मतलब आप है भी, एंजॉय भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं गाइज आपके जो वुंड्स है ना, आपके जो तकलीफ़ें आपने देखी है ना, वो भर रही है, आपके जो जख्म है, जख्म भर रहे हैं। ये टाइम जो है ये हीलिंग का टाइम है आपके लिए। मतलब शुरू हो गया है एक्चुअली कब का हीलिंग का, बट एक्चुअल रिजल्ट्स उसके आपको अब देखने मिलेंगे कि क्या यहाँ पे मलहम क्या लगाया था। जैसे कोई इंजरी होती है हमारी बॉडी पे, कभी भी थोड़ी दिन हम दवा करते हैं, कुछ मलहम लगाते हैं, मलहम पट्टी करते हैं, कुछ हम ये वहाँ पे क्या बोलते हैं जिससे दवाई लगाते हैं, अच्छे से उसकी केयर करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद कैसे होता है ना कि हम हील होने लगते हैं, मतलब कि ठीक होने लगते हैं, है ना। तो उसी तरीके से आपकी एनर्जीज भी रिफ्लेक्ट करेंगी, वो ठीक हो गया है करके वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, सो गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। जो कन्फ्यूजन है ना गाइज आपके लाइफ का, वो कन्फ्यूजन भी दूर होगा। मुझे कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस लेने का मन कर रहा है आपके लिए, सो आई टेक सम एक्स्ट्रा मैसेजेस। 2 कार्ड्स लूँगी मैं, 2 या 3 में भी। ओके, सेलिब्रेशन, वाओ। एंड यहाँ पे है साइलेंस। कैन यू सी दिस? आई वॉज टेलिंग यू ना लिटरली कि आपकी जो एनर्जी है ना, लाइक यू विल बी सेलिब्रेटिंग एज वेल एज यू विल बी सीइंग द थिंग्स, लाइक यू विल बी साइलेंट एज वेल एज आई मीन टू से कि जो भी हम सेलिब्रेट करते हैं, जब भी हम सेलिब्रेट करते आउटवर्ड होते हैं एंड साइलेंस में इनवर्ड होते हैं, तो ये बैलेंस आप बखूबी निभा पाएंगे इन द कमिंग टाइम। आप ये बैलेंस चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे है गोइंग विद द फ्लो। येस, काफ़ी रिलैक्स्ड एनर्जीज है। मे बी आप कुछ हॉलीडेज़ पे एंड ऑल ऐसा कुछ भी जा सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आ रहा है आपके लिए। एंड यू आर लेटिंग गो ऑल द थिंग्स जो भी है आपके इर्द गिर्द, जो भी ऐसी सिचुएशन से आपको सर्व नहीं कर रही है, यू आर नॉट गोइंग टू पे अटेंशन ओवर देयर। यू आर यहाँ पे अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम खुद के साथ है एंड गो विद द फ्लो। बहुत ज़्यादा कोई चीज़ों के बारे में तामझाम नहीं है, यू आर रिलैक्स्ड समहाउ। आई एम फीलिंग दिस थिंग। ओके, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है। सो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ईगो, ओके, ईगो। ये दुर्योधन की एनर्जी है। सेल्फ स्टडी, yes, got it. एंड यहाँ पे है नेक्टर। ओ माई गॉड, वाओ गाइज, देखिए देर आर पीपल इन योर लाइफ जो कि ईगोइस्टिक है ना, ईगोइस्टिक है लोग। एंड ये मुझे अर्जुन की एनर्जी लग रही है। सेल्फ स्टडी, दुर्योधन, अर्जुन एंड नेक्टर। माय गॉड, क्या आया है। एंड यहाँ पे है डेडिकेशन। गाइज आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको हर वक्त प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, वहाँ पे डेडिकेटेडली बस एक काम करना, जमे रहना, अपने पैर वहाँ पे जमा के रखना, वहाँ से डिगना नहीं, वहाँ से हिलना नहीं। जैसे अर्जुन
कैसे थे, किस तरीके का उनका डिटर्मिनेशन था चीज़ों के लिए, है ना, किस तरीके से अगर वो कहीं पे खड़े रहते थे युद्ध के लिए तो सामने वाले को वहाँ पे हारना ही पड़ता था, ऐसी उनकी एनर्जी थी, है ना। तो उनकी तरह, अर्जुन की तरह आपको रहना है, क्योंकि दुर्योधन की तरह और कौरवों की तरह बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो कि बिल्कुल भी सर्व नहीं करते हैं आपको, और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको झेलने पड़ते हैं। बट यहाँ पे अर्जुन की तरह एक योद्धा बन के वहाँ पे रहना है। एंड देखिए यहाँ पे नेक्टर विच इज़ टेलिंग मी कि गाइज आपको कहीं ना कहीं आपने ये अर्जित किया है, जो अमृत है वो आपने अर्जित किया है, आपने अपने जो एक योग जिसे बोलते हैं, जो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से आपने ये चीज़ हासिल करी है ना। somehow I am feeling this thing for you. एंड गांधारी जी की यहाँ पे है लाइक दिस इज डेडिकेशन, द वे शी वॉज डेडिकेटेड टूवर्ड्स हर हस्बैंड, somehow something is related to that thing, I don't know, मुझे यहाँ पे कुछ मैसेज नहीं मिल रहा है उनकी तरफ से आपके लिए। यस, एक्चुअली स्पीकिंग आपको डेडिकेटेड रहने की ज़रूरत है, आप जो भी करते हैं ना उसमें डेडिकेशन की ज़रूरत है। आई सजेस्ट यू, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू। एंड यहाँ पे है वेट, ओके, थोड़ा सा वेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है, आई डोंट नो फॉर व्हाट दे आर टेलिंग यू टू वेट फॉर वेट, ओके। यहाँ पे है आस्क योर एंजल्स, हेल्पफुल पीपल एंड अनलाइकली, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज लुक फॉर अ साइन, ओके, लुक फॉर अ साइन। एक तो आपको एंजल्स भी कुछ कन्वे कर रहे हैं, आपको बोला जा रहा है लुक फॉर अ साइन, देयर आर पीपल, अगर आपके लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं तो आपको आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो आपको गाइड करेंगे। सेकेंडली यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं सिचुएशन को वैसी सिचुएशन है ही नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है बेसिकली क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। जस्ट हैव फेथ इन एंजल, वेट फॉर समथिंग सम टाइम, है ना, कुछ टाइम के लिए वेट कीजिए। एंड अगर आप वेट नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन कंसल्ट एनी टैरो रीडर और एस्ट्रोलॉजर, एनीवन यू वांट टू बी। बट येस, डोंट वरी, यहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में हो रही है या फिर नहीं हो रही है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन definitely consult them. And secondly I am intuitively channeling that जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, बस आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जा रहा है इन चीज़ों में। जस्ट हैव फेथ, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है आपके साथ, है ना। देन माँ की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है गौरी देवी एंड महाकाली, कैन यू सी दिस। माँ आपको फुल ब्लूम होके ब्लेसिंग्स दे रही है, दैट मीन्स कि उन्होंने बहुत कुछ आपकी लाइफ से निकाला है, आपके चक्रास कहीं ना कहीं बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड उन्होंने कहीं ना कहीं निकाला है जो भी यहाँ पे आपके इर्द गिर्द दाग थे, जो भी नेगेटिव एनर्जी से भी ज़्यादा अगर आपके चरित्र पर या फिर कहीं पे भी कुछ दाग लगा हुआ था तो चीज़ें क्लियर कर दी है उन्होंने, यहाँ पे क्लैरिटी मिली है आपको, है ना। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना, ओके।